हेलो दोस्तों, आज की शानदार धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन आंसर वीडियो होने वाली है हमारी। तो क्वेश्चन आंसर वीडियो में जो भी आपके क्वेश्चन थे उनको मैं लेने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखिएगा आप ध्यान से, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन भी दिखाई देगा। जो भी आपका क्वेश्चन था बीएड से रिलेटेड या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, सारे के मैं आंसर देने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी आपके डाउट वगैरह है उन सभी को हम देखते हैं। और भी अगर आपको कुछ डाउट हो, तो कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या तो अगली वीडियो में या फिर हम कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के हम डायरेक्ट चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, सर बीए बीएड बेस्ट कॉलेज का नाम बताइए प्लीज़। तो ये बीए बीएड का बेस्ट कॉलेज, जो कि मैंने आपको मनपसंद कॉलेज वाला जो वीडियो बना कर रखा है हमारे चैनल पर, वहाँ पर जाकर इसको आप देख सकते हैं। बीए बीएड वाला जो भी आपका मनपसंद कॉलेज है, किस प्रकार से आपको चयन करना है, तो वहाँ से जाके अपना खुद का बीए बीएड कॉलेज चूज कर सकते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ है, अदर स्टेट वाले एमपी में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं भैया। तो हाँ, अदर स्टेट वाले भी मध्य प्रदेश में एडमिशन ले सकते हैं। उनके लिए कुछ सीट रिजर्वेशन होता है उनका भी, तो वो ले सकते हैं एडमिशन गवर्नमेंट में। और गवर्नमेंट एडमिशन अभी चालू हुआ है नहीं हुआ है, उसको मैं अभी जस्ट 2 मिनट में देख के बताता हूँ आपको। तो अभी यहाँ पर बीएड का कुछ भी आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर, आपको स्क्रीनशॉट की कुछ भी हमारा एडमिशन वगैरह कुछ भी अभी तक चालू नहीं हुआ है। तो जैसे गवर्नमेंट वगैरह के एडमिशन चालू होते हैं या नहीं होते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पर, जो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि एक पूछा था हमारे ही सब्सक्राइबर ने। थैंक यू सो मच सर, मेरा वेरिफिकेशन हो गया है, कुछ मिस्टेक आई थी बट पास के हेल्प सेंटर में जाने के बाद में सब हो गया है। और उसके बाद सर चॉइस फिलिंग है तो आप उसके भी वीडियो बना दीजिए, क्योंकि सर आप आंसर देते हैं, आपका वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा सबके लिए। तो ये तो चॉइस फिलिंग तो सिंपल है, आपने कर ली होगी। वीडियो थोड़ा लेट हो गया है चॉइस फिलिंग, जब ये हमारा चॉइस फिलिंग वगैरह चल रहे थे वीडियो लेट हो गया, क्योंकि पास में यहाँ पर कथा वगैरह का आयोजन हो रहा है, तो माइक वगैरह बहुत ही ज़्यादा साउंड हो रहा था, तो मैं इस कारण वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन आज मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी आपके लिए। तो चॉइस फिलिंग में क्या करना है आपको, जो भी आपका कॉलेज रहता है जो आप लेना चाहते हैं, तो उसको फर्स्ट नंबर पर रखिएगा। सेकंड नंबर पर जो आप सेकंड नंबर पर जिसको प्रायोरिटी देते हैं, सेकंड नंबर पर उसको रख दीजिएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपने कॉलेज डिसाइड करने हैं लिस्ट वाइज, कि आपको पहला नंबर पर कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना है, सेकेंड में कौन सा लेना है, थर्ड में कौन सा लेना है। इस प्रकार से आपको चॉइस फिलिंग करनी रहती है। अगर आप फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ तो सेकेंड राउंड में कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, सर चॉइस फिलिंग के कितने दिन बाद वेरिफिकेशन हो जाता है। वेरिफिकेशन तो आपका 1-2 दिन में ही हो जाता है वेरिफिकेशन। अब तो मेरिट लिस्ट भी आ गई है। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया है, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, तो आपको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट लेटर भी बहुत जल्द, आपको तारीख पता ही होगी, उस दिनांक पर आपको सीट अलॉट होगा। तो उस तारीख में आप क्या करना है, आपको जो भी कॉलेज आपको मिलता है देख लेना है। और अगर आपको कॉलेज देखना, कॉलेज अगर मिल जाता है ना, उसके बाद में अगर आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो आपको सेकेंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। तो चॉइस फिलिंग करने में हो सकता है कि आप सेकेंड राउंड में और ज़्यादा फॉर्म डलने लग जाए। तो आपको इसका बात का ध्यान रखना है कि अगर पहले राउंड में आप कॉलेज जो मिला है वही ले लीजिए, या फिर सेकेंड राउंड में अगर आप चांस लेते हैं कि हमारा मनपसंद कॉलेज हमको मिल जाए, तो वो आपकी जवाबदेही रहेगी, क्योंकि सेकेंड राउंड में कॉम्पिटिशन और भी बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। आगे देखेंगे, गवर्नमेंट है या क्या प्राइवेट कॉलेज है। तो गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों अलग अलग रहते हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, तो जाके उसको भी देख सकते हैं आप। एक मैंने पोल डाला था कि टीचर अनुभव के ऊपर, कि पिछले 5-6 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसका जो अनुभव है मैं आपके साथ शेयर करूँ, उसके ऊपर मैंने पोल डाला था। तो लगभग वहाँ पे वोट आए थे हमारे। तो उस पर एक भैया ने कमेंट करा था, प्लीज़ सर शेयर यूर हार्ड वर्किंग एक्सपीरियंस। जो हमारा जो हार्ड वर्किंग अनुभव उसको शेयर करिए हमारे साथ। तो बहुत जल्द मैं इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आपके लिए, ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिले। अगर आप भी चाहते हैं इससे रिलेटेड कोई भी, कि हाँ भाई आपका जो भी अनुभव है वो साझा करिए हमारे साथ में, तो मैं ज़रूर आपके साथ साझा करूँगा। लेकिन जाकर उस जो पोल मैंने पोस्ट डाल रखा है उस पर जाकर आप ज़रूर उसको क्लिक करके यस पे दबाएं, ताकि मैं आपके लिए अच्छा सा कंटेंट तैयार कर पाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसे कंटेंट में। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, जब आप मान लो कि आपके पास पर्याप्त पैसे वगैरह नहीं रहते हैं, तो आपको क्या करना रहता है, फिर आपको अपनी बीएड के लिए या फिर घर वालों से पैसे नहीं मिलते, उसके लिए आपको खुद ही करना पड़ता है कुछ कुछ। तो उसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बताने, मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड कर रखा है आपके लिए, कि आपको किस प्रकार से अपने 5 से 25 हज़ार रुपये आप पहले
स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ाकर कमाना, क्योंकि आप बीएड कर रहे हैं तो ऐसा बोलोगे उनके साथ तो वो ऑटोमेटिक आपको जरूर रखेंगे किसी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो उसके बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जब फर्स्ट टाइम पढ़ाने जाता है कोई व्यक्ति तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है पढ़ाने में। तो ऐसे मेरे जो भी अनुभव है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें प्रॉब्लम जो भी आई थी मैं आपके साथ साझा करूँगा, ताकि आपको उनको पहले से जानकारी प्राप्त हो जाए, है ना। और मैं बता दूं कि एक मैंने सुना था कि भाई पानी पीना है हमको तो कुआं खोदकर पानी पीने से अच्छा है जिसने कुआं खोद रखा है उस कुएं पे जाइए और वहां से जाके पानी पी लीजिए। तो वही अनुभव मैं आपके साथ साझा करूंगा, ताकि जो भी मेरा अनुभव रहा है मैं आपके साथ वो जरूर साझा करूंगा, ताकि आप अपनी लाइफ में टीचिंग लाइन में बहुत अच्छा करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। सर बीएड का प्रैक्टिकल एग्जाम कब होता है, जाकर देना होता है या कॉलेज मैनेज कर लेता है, और बीएड एडमिशन में 5000 का डीडी क्या होता है, प्लीज़ बताइए। बिहार से हूँ, नेक्स्ट वीडियो में सारा डाउट क्लियर करें। और माइग्रेशन सेल से लास्ट कब तक कॉलेज को भेजना होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। पहला बोला गया है यहाँ पर सर बीएड का प्रैक्टिकल एग्जाम कब होता है। तो बीएड का प्रैक्टिकल एग्जाम देखो यहाँ पर सेमेस्टर वाइज होता है, जैसे एग्जाम के बाद भी ले लेते कोई कॉलेज वाले एग्जाम से पहले ले लेते। तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम का ऐसा है जो कॉलेज आपको अलॉट हो वहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत यहाँ पर बातचीत करके जो भी आपकी प्रॉब्लम वगैरह थी उनको बताना है। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन जाना रहेगा आपको, क्योंकि बाहर से जो भी एक्सटर्नल वगैरह आते हैं वो आपका वाइवा वगैरह लेते हैं, तो वहाँ पे आपको जाकर आपको क्या करना पड़ता है, वो आपका वाइवा देते हैं, उसमें आपके सिग्नेचर वगैरह देने पड़ते हैं, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी आप बात कर सकते हैं। तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया था कि यह कॉलेज मैनेज कर लेता है। तो कॉलेज मैनेज कर लेता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जाकर कॉलेज में बात करोगे कि भाई प्रैक्टिकल एग्जाम है, मैं बिहार से हूँ, यहाँ कब आऊँगा मैं, तो ये आपको थोड़ी बातचीत करनी पड़ेगी फर्स्ट टाइम। या तो कॉल पे बातचीत करोगे या फिर यहां पर आकर अपने कॉलेज में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसी में, और बीएड एडमिशन में 5000 का डीडी क्या है। तो डीडी के ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है। डीडी क्या होता है कि ड्राफ्ट होता है, डीडी डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं इसको। क्या होता है, बैंक में जो भी आपका अकाउंट या एसबीआई में हो या बैंक ऑफ इंडिया में हो, किस में भी अकाउंट हो, उससे आपको क्या करना रहता है, वहां से आप जाकर बैंक में बोलना पड़ता है उनको कि हमको ये 5000 का डीडी बनाना है। या तो उनको नगद कैश देकर बना सकते हो या फिर बैंक से भी कट करके बनवा सकते हो आप पैसे, तो वो डीडी बना देते हैं। वो डीडी एक तरह का चेक बुक रहता है, चेक ही रहता है एक तरह का, वो क्या रहता है, लेकिन वो 30-35 दिन जितने भी उसका रहता है वो सेव रहता है। वो डीडी क्या रहता है, हमको कागज दे दिया जाता है, वही हमारा मतलब 5000 रुपये, वो जाके हमको कॉलेज में देना रहता है। जब कॉलेज में हम दे देते हैं उस डीडी को, तो हमारी फीस वहाँ से उस डीडी के माध्यम से सबमिट हो जाती है, और वो बैंक का लेना देना रहता है तो बैंक के माध्यम से कट हो जाती है, मतलब वो एक तरह का हमारा चेक हो जाए। अगला क्वेश्चन है, प्लीज़ बताइए, बिहार से नेक्स्ट वीडियो में सारा डाउट क्लियर कर दिया, और ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और माइग्रेशन वो होता है जब आप कोई यूनिवर्सिटी चेंज करते हो तो वहाँ से आपको दिया जाता है एक माइग्रेशन। मान लो कि आपने विक्रम यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, तो यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी अगर चेंज होती है तो आपको वहाँ से यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपका माइग्रेशन बनता है। तो वो वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, वहाँ से माइग्रेशन बना कर लाना पड़ेगा, या तो उसकी फोटोकॉपी या ओरिजिनल मांगेगा, जो भी मांगेगा आपको देना रहता है। सीएलसी लास्ट कब कॉलेज को भेजना होता है, सीएलसी कॉलेज लेवल काउंसलिंग, तो ये तो टीसी का बोला होगा इन्होंने, सीएलसी लिख दिया यहाँ पर। तो ये लास्ट कॉलेज में आपको लगभग एडमिशन के 2-3 महीने बाद भी दे सकते हो। जो भी है आपको एडमिशन मिलने के बाद में तो कॉलेज के संपर्क में आ जाना, क्योंकि जब आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा यानी कि कॉलेज का नाम आएगा, उसमें आपको नंबर भी दिए जाएंगे अपने कॉलेज के, वहां पर जाकर आप आसानी से बात कर सकते हो उसके बारे में, और बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। अगला क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन है हमारा, सर मैंने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर का एग्जाम चल रहे हैं तो क्या मैं एडमिशन ले सकता हूं। हाँ, तो लास्ट ईयर वाले जो भी है, ग्रेजुएशन वाले हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं, वो यूजी पीजी जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं, लास्ट ईयर में यार एग्जाम हो गया है, तो वो जो अपने 2 ईयर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो भी हमारे मार्क्स है, जो भी हमारे नंबर है, उनके अकॉर्डिंग परसेंटेज निकाल कर आप एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पर दिया जाएगा कि आप लास्ट ईयर में या फर्स्ट ईयर में किस ईयर में, तो उसके अनुसार आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन थी। ओबीसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप कितना मिलता है, तो लगभग आई थिंक 9000 से 11000 के लगभग अकॉर्डिंग मिलता है, और ये ना के बराबर होता है ओबीसी के लिए। और बाकी मैंने स्कॉलरशिप पे एक वीडियो बना रखा है पूरा प्रॉपर, तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। अब आपने अगर एडमिशन ले लिया तो मुझे उस कॉलेज का नाम जरूर बताएं, उस यूनिवर्सिटी का नाम बताएं जिसमें आपका एडमिशन हुआ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।